हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा की खास पेशकश इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में हर बार हम आपको एक नई ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो या समाज से जुड़े अन्य लोग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं न्यूज टुडे के स्टूडियो में प्रजेश कुमार झा। प्रजेश कुमार झा ग्लोबल कैरियर काउंसिलर हैं, सीईओ हैं एडू वर्ल्ड गाइड के, ये स्वागताध्यक्ष भी हैं मिथिला विभूति पर्व समारोह 2021-2022 के। मिथिला रत्न से सम्मानित हैं प्रजेश। वर्तमान में बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में भी विद्यापति महापर्व समारोह के कन्वीनर हैं। अखिल भारतीय एकता मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। भारतीय प्रवासी परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक के। प्रजेश प्रोग्राम डायरेक्टर हैं न्यू एज एमबीए संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। बहुत स्वागत है आपका प्रजेश जी न्यूज टुडे के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एडू वर्ल्ड गाइड जो है वो क्या है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है प्रजेश जी? एडू वर्ल्ड गाइड करियर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बेंगलोर में रजिस्टर्ड एक संस्था है जिसका काम है भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा और करियर के लिए मार्गदर्शन करना। यह संस्था ISO 9001 रजिस्टर्ड है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे कोई विद्यार्थी अपने जीवन के करियर के क्रम में कैसे कॉलेज का चयन करे, कोर्स का चयन करे और कैसे एक सक्सेसफुल करियर की तरफ बढ़े, सो दैट कि वो एक ह्यूमन कैपिटल सही हो पाए, जो बोलते मानव संपदा बोलते हैं, वो कहीं न कहीं वो अच्छा बन पाए। यह हमारा उद्देश्य है। लगातार छात्र छात्राओं को बहुत करीब से आप देखते हैं, तो बेंगलोर से बिहार तक स्टूडेंट्स में क्या है डिफरेंस सर? जी देखिए, बेंगलोर में जहाँ तक है या किसी भी बड़े मेट्रो सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है और वहाँ के छात्र सामान्यतः उनको जितना वहाँ पे सुविधा है उसके हिसाब से उनमें कहीं ना कहीं भटकाव भी होता है। लेकिन जो बिहार के आम छात्र हैं, जनरली हम लोग इसको आम भाषा में बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, वैसे समझिए यहाँ का जो मस्तिष्क है वो बहुत ही फर्टाइल है। बच्चा बहुत तेजी से समझता है, इसकी जो अपनी क्षमता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो खेत जैसे पड़ती रह जाता है, वैसे यहाँ के बच्चों का कहीं ना कहीं करियर हो जाता है। अच्छा दिमाग रहते हुए IQ बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अच्छे एक रोजगार के अवसर में ट्रांसलेट होते होते बच्चा थक जाता है और एक अच्छा मानव संसाधन नहीं बन पाता है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी बड़े सिटी के बच्चे में। वहाँ जो कम दिमाग वाला बच्चा है, जो कम मेहनत भी करता है, वह ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है बजाय उनके जो कि बिहार ऐसे क्षेत्र में है, राज्य में है, और उनको अपॉर्चुनिटी के अभाव में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक पैराडाइम हम अंदर देखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बराबर अभी चल रही है, गर्ल एजुकेशन के बारे में क्या राय है आपकी? जी देखिए, पूरे वैश्विक स्तर की मैं बात करूंगा, भारत नहीं पूरे विश्व में देखिए लड़कियां नित्य नए आयाम प्रस्तुत कर रही हैं, नए नए आसमान को छू रही हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमारा बिहार बहुत पीछे है अभी, क्योंकि ये आधी आबादी है और आधी आबादी यदि आपके GDP के ग्रोथ में कामयाब नहीं होगी, उसको बढ़ाने में कामयाब नहीं होगी, उसमें लगाएगी नहीं अपना जो भी उनकी क्षमता है, तो कहीं ना कहीं आपका समाज, किसी भी परिवार का, समाज का, गांव का, देश का, यदि आधा आबादी अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से मरहूम रहेगा, शिक्षा और रोजगार से मरहूम रहेगा, तो दिक्कत होगा। बिहार में आज भी गर्ल का एजुकेशन का कंडीशन ठीक नहीं है। 10th लड़कियां करती है, बहुत सारी योजनाएं चली हैं जिसके कारण उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो 12th भी करती हैं, लेकिन उसके बाद विभिन्न सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, और हमारा जो एक रूढ़िवादी सोच है कि नहीं लड़की है इसको आगे रोजगार नहीं करना है, लड़की है इसको आगे नहीं बढ़ना है, तो हम ही जो पेरेंट्स होते हैं जनरली उनको रोक देते हैं। इसमें बहुत भी अभी भी प्रोत्साहन की जरूरत है और लड़कियां जब सभी जगह अच्छा कर रही तो हमारी लड़कियां भी निश्चित रूप से अच्छा करने में सक्षम है। प्रजेश जी, शिक्षा और रोजगार दोनों में क्या समानता है या फिर है डिफरेंस? जी इसमें देखिए, हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी का जो लाइफ साइकिल है 3 C के बीच में चल रहा होता है। पहला है कि वो कोई कोर्स ले लेता है, दूसरा है वो किसी कॉलेज की तरफ चाहता है, लास्टली वो देखता है कि करियर क्या करना है। एडू वर्ल्ड गाइड उनको सजेशन देता है, पहले अपना आप करियर डिसाइड कीजिए। साइकोमेट्रिक असेसमेंट है आज के डेट में, सैद्धांतिक बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी ऐसी उन्नत
समझिए कि ऑप्शंस हैं जिसके तहत आप चाहें तो एक वैज्ञानिक ढंग से आप अपने लिए एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। उसके बाद संबंधित अपना कॉलेज लीजिए या कोर्स लीजिए। और इसलिए देखते हैं, जैसे बिहार का ही केस ले लीजिए, बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आज भी देखिए कहीं ना कहीं शिक्षित बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी से ज़्यादा अभी आज के डेट में कष्टकारक है। तो इसलिए दोनों में बहुत ही अंतर है और हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि कैसे आपका शिक्षा और जो रोजगार है उसके दोनों के बीच की कड़ी बने एडू वर्ल्ड गाइड, उसके बीच का ब्रिज का हम लोग काम करें। तो एक दो जो कोर्सेज हैं ऐसे जो काफी यूनिक हैं उनके बारे में बताइए। जी देखिए, आमतौर पे यहाँ के आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनका रुझान या तो डायरेक्ट IIT IAS या कुछ बड़े ही समझिए कि पोस्ट के लिए है, जो भी बच्चा बहुत अच्छा है उसके लिए संभव है। लेकिन औसत विद्यार्थी यदि इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसता है कि मुझे CA करना है, IAS बनना है, तो जनरली लास्ट में उनको हताशा निराशा का समझिए कहीं ना कहीं उनको हाथ लगती है। इसमें कुछ ऐसे यूनिक प्रोग्राम है जिसमें औसत विद्यार्थी का मतलब वो विद्यार्थी जो 55 से लेकर 70% तक ले आया है एकेडमिक्स में, मैट्रिक में, आपके बाद +2 में, ग्रेजुएशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी लेते हैं, अभी मैं संदीप यूनिवर्सिटी नासिक का एक प्रोग्राम है, उनका न्यू एज MBA है, उसका प्रोग्राम डायरेक्टर भी हूँ। अब इसी प्रोग्राम के तहत न्यू एज MBA है, जो कि MBA वो मार्केटिंग HR में नहीं बल्कि MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स है, जिसकी कि मार्केट में आज के डेट में IT कंपनी में सबसे ज्यादा डिमांड है। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें भी MBA है और इसमें देखते हैं कि 100% रोजगार की संभावनाएं हैं और कॉलेज यह इंश्योर करता है कि हाँ आज एक औसत बच्चा भी होगा तो वह 5 से 6 लाख रुपए का प्लेसमेंट लेके जाएगा। इसके लिए वो बहुत सारा ऐसा उसमें प्रोविजन लगा के रखा है कि नहीं पहले ही आपको पेड इंटर्नशिप करवाएगा, सो दैट जब तक आप मार्केट में जाएंगे तो आप जॉब रेडी होंगे। इन सब तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे अपना अच्छा रोजगार देख सकते हैं। संदीप यूनिवर्सिटी के न्यू एज MBA में आखिर ऐसा खास क्या है, यूनिक क्यों है? जी पहली बात तो UGC ने सारे यूनिवर्सिटीज को मान्यता नहीं दिया है, इसके जो उन्नत कुछ अच्छे किस्म की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ही मान्यता मिला हुआ है। और ये MBA आइदर बिजनेस एनालिटिक्स में है या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेलेबल है। मात्र 4,80,000 रुपये में यह MBA उपलब्ध है, 2 साल का फीस है। इसमें अभी इस साल जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको वैल्यू एडिशन के तहत फ्री लैपटॉप, साथ में उनको एक वैश्विक स्तर का प्रोफेशनल बनाने के लिए उनके लिए 7 डेज का एक फॉरेन एक्सकर्शन भी रखा गया है, जो स्टडी टूर होगा, फॉरेन स्टडी टूर, जो कि बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के डेट में देख रहे हैं जो पहले जमाने में जो लोग कहीं मान लीजिए मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो अब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो वहाँ के बच्चों से, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मुकाबले कहीं ना कम होते थे। तो बहुत जरूरत है हमें कि आज के डेट में पढ़ाई के समय में ही क्यों ना उन्हें एक वैश्विक स्तर का एक प्रोफेशनल बना दिया जाए, सो आगे जाके वो अच्छा कर पाए। इसके लिए अगर लेक्चरर्स जो हैं, जो कुछ लेक्चरर्स, गेस्ट लेक्चरर्स होंगे, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस होंगे, वो डायरेक्ट इन्होंने USA जैसी कंट्री से उन्नत पढ़ाई लेकर के डायरेक्ट संदीप यूनिवर्सिटी नासिक में ही उपलब्ध है। राजेश जी, लगातार 2 सवाल एक साथ आपसे कि आगे की क्या प्लानिंग है इस तरफ के विद्यार्थियों के लिए आपके पास, और दूसरे इसमें बेहतर करने की क्या संभावनाएं हैं? देखिए निश्चित रूप से यदि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो कि औसत हो 50 से 75% के बीच का हो, उसके लिए 100% गारंटी के साथ यह कोर्स उपलब्ध है। संदीप यूनिवर्सिटी नासिक के साथ में एडू वर्ल्ड गाइड भी कटिबद्ध है कि कैसे वह एक वैश्विक प्रोफेशनल भी बनेगा, साथ में रोजगार की 100% गारंटी होगी। इसके साथ आगे भी देखना है कि क्या यह जिस इन्वायरमेंट में जाता है, जहाँ भी बड़े बड़े जगहों में जाता है, ये बच्चा अच्छा आगे करियर में भी कर पाए। इसके लिए तैयारी शुरू से ही उनकी हो चुकी है, तैयारी उनकी जीत की पहले ही हो चुकी है। आग्रह है वो सभी विद्यार्थी जो कि अपने आप को सोच रहे हैं आज की डेट में कि मैं BA BSc BCom या फिर BBA करके घर बैठा हूँ, BTech करके घर बैठा हूँ, अब अपने आप को कुछ दिन तक सरकारी नौकरी के तलाश में रख के लास्ट में बेरोजगार समझते हुए बेकार समझ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि एक बार इसमें आए, अपना करियर संभावनाएं देखें और निश्चित रूप से 100% जॉब गारंटी के साथ इस कोर्स को करें। न्यूज टुडे के खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में हमारे साथ थे ब्रजेश कुमार झा। ब्रजेश ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, अभिभावक भी इनकी जानकारी से काफी लाभान्वित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार न्यूज टुडे से बात करने के लिए।
धन्यवाद। धन्यवाद।